हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे CSS लिस्ट एंड CSS टेबल। सो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पहले ट्यूटोरियल 4 जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको बहुत प्रकार की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही हम आज एक बहुत ही बढ़िया होरेबल टेबल क्रिएट करेंगे। तो गाइस, आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा। अब गाइस देखिए, हम चलते हैं index.html पर, जहाँ पर मैंने बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा CSS लिस्ट। तो गाइस देखिए, मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करी है। ठीक है, फिर मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी है। अब गाइस हम स्टाइल करते हैं, तो हम style.css पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ UL को, है ना। उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। जैसे 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, लिस्ट स्टाइल टाइप, फिर पोजीशन, फिर इमेज और लास्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम सिलेक्ट करते हैं UL को। ठीक है गाइस, देखिए मैंने UL को सिलेक्ट करा। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, है ना, और इसको मैं दे देता हूँ रेड कलर। ठीक है, तो देखो एक रेड कलर की मुझे बॉर्डर मिल गई। वैसे ही मैं ऑर्डर लिस्ट में भी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मुझे ऑर्डर लिस्ट में भी एक बॉर्डर मिल गई। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप। जैसे मैं लिखता हूँ डिस्क, जो कि डिफॉल्ट होती है, तो देखो डिस्क मुझे मिल रही है ना। वैसे सेकंड वैल्यू क्या हो सकती है, सेकंड वैल्यू हो सकती है सर्कल। तो गाइस देखिएगा, मुझे सर्कल मिल चुके हैं। अब गाइस देखिए, मैं सर्कल की जगह पर जैसे ही लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्वायर, तो आप देखिएगा मुझे स्क्वायर मिल चुके हैं। तो देखा आपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो गाइस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब गाइस देखिए, ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए अपर अल्फा, तो देखिए अपर अल्फा में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, वैसे लिखता हूँ मैं गाइस, मान लीजिए यहाँ पर अपर लेटिन, तो देखिए अपर लेटिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक गाइस, वैसे मैं अगर लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर थर्ड वैल्यू अपर रोमन, तो देखिए अपर रोमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। देख रहे हैं आप। वैसे ही गाइस और क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो जैसा आपने अपर के लिए लिखा वैसे आप लोअर के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए लोअर अल्फा कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखा आपने। वैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए लोअर ग्रीक, तो देखिए लोअर ग्रीक में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर लोअर लेटिन, तो देखिए लोअर लेटिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक गाइस, फिर मैं आपको लास्ट लिख के बताता हूँ गाइस, लोअर रोमन, तो देखिए लोअर रोमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। गाइस ऑलमोस्ट मैंने 20 वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी है। अब गाइस देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, इनसाइड या आउटसाइड। जैसे मैं लिखता हूँ इनसाइड, तो आप देखिएगा कि ये शिफ्ट हो चुके हैं। जो हमारे टाइप हमने स्क्वायर सर्कल कर रहे थे ना, ये शिफ्ट हो चुके हैं अंदर की तरफ, मतलब ये LI का पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे कि इनसाइड मतलब क्या। गाइस आउटसाइड मतलब क्या होता है कि डिफॉल्ट होता है ना। आउटसाइड जब आप लिखते हैं ना, मतलब जैसा वो पहले था वैसा ही रहेगा। ठीक है, इनसाइड में वो जो था टाइप, वो LI का पार्ट बन जाता है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। देखिए मैंने वैसे ही ऑर्डर लिस्ट में भी आउटसाइड कर दिया। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ। जैसे मैंने लिखा LI, है ना, यानी कि मैं लिस्ट आइटम को स्टाइल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के दे दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया चॉकलेट। तो देखो मेरे जो LI थे वो चॉकलेट कलर में कन्वर्ट हो गए। अब गाइस आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे दोनों ही लिस्ट में चॉकलेट कलर मिल रहा है। तो गाइस मुझे दोनों ही लिस्ट में चॉकलेट कलर क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने दोनों लिस्ट में ही LI का यूज़ करा था, है ना। LI मतलब लिस्ट आइटम, तो आइटम इंसर्ट करने के लिए मैंने LI का यूज़ दोनों में करा था, इसलिए। अब गाइस देखिए, जैसे ही मैं अनऑर्डर लिस्ट में पोजीशन जो है वहाँ पर आउटसाइड की जगह पर जैसे ही मैं इनसाइड करूँगा, तो आप देखिएगा जो मेरे लिस्ट आइटम मार्कर है ना, वो मेरे LI का पार्ट बन गए। कैसे पता LI का पार्ट बन गए, क्योंकि वो भी चॉकलेट कलर के अंदर आ गए। ठीक है, वैसे ही मैं अगर ऑर्डर लिस्ट में भी इनसाइड कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर भी वो LI का पार्ट बन गया है। देखा आपने। तो गाइस यही प्रूफ है। अब गाइस देखिए, मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइस लिस्ट स्टाइल इमेज। तो देखिए जब भी इमेज की बात आती है तो आप URL लिखते हैं। ठीक है, URL में आप फोल्डर का नाम और फिर कौन सी इमेज लेना है। अब गाइस देखिएगा, लिस्ट स्टाइल इमेज में आपको अभी नहीं बताऊंगा, है ना। वो इसलिए नहीं बताऊंगा गाइस क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लाऊंगा बाद में, है ना। और मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाना मतलब कि जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा है ना, इसके सामने इमेज आप लगा सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब गाइस देखिए, हम देखते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो गाइस मैंने आपको बताया था सिंटेक्स कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप क्या लिखते हैं, सिर्फ आप लिस्ट स्टाइल लिखते हैं। मेरी जो भी 3 प्रॉपर्टी थी ना, उनको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा टाइप, है ना। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा गाइस पोजीशन, यानी कि इनसाइड या आउटसाइड, और फिर लास्ट में इमेज, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस।
ठीक है, कि इमेज हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। अभी तो आप डायरेक्ट इमेज अगर यूआरएल में दे देंगे ना तो बहुत बड़ी इमेज आएगी वो, है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। वैसे ही गाइस आप ऑर्डर लिस्ट में भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? लिस्ट स्टाइल लिखेंगे सबसे पहले, फिर आप क्या देंगे, टाइप देंगे, फिर आप पोजीशन देंगे, है ना, पोजीशन में इनसाइड या आउटसाइड, और लास्ट में फिर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, है ना। और अगर आपको नहीं करना है तो आप सिंपली टाइप और फिर पोजीशन दे दो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब गाइस देखिएगा, हम चलते हैं index.html पर, और फिर मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ, है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि CSS लिस्ट क्या होता है। अब गाइस देखिएगा, मैंने एक सिंपली एक टेबल बनाई है ना, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हेडिंग को चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ CSS टेबल। अब गाइस देखिएगा, आपको पता है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो टेबल टैग की मदद से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो देखिए, मैंने एक कैप्शन लिखा है डेमो। अब देखिए मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा TR और इसके अंदर TH, यानी कि मैंने फर्स्ट TR यानी कि फर्स्ट रो में 2 TH यूज़ करे। तो ये ट्रिक भी होती है काई की, हॉरिजॉन्टल हेडर की, मैंने आपको बताया था। अब गाइस देखिए, मैंने सेकंड TR में विनायको 24 लिखा जो मुझे मिल रहा है। फिर मैंने थर्ड जो TR था उसमें मैंने लिखा राहुल 25, तो देखो मुझे मिल रहा है। ठीक गाइस, तो आप देख सकते हैं टेबल किस प्रकार से हमने क्रिएट करी, है ना। इसलिए मैंने आपको बोला था मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख ले। अब गाइस देखिए, मैं स्टाइल करता हूँ टेबल, और फिर मैं लगाता हूँ कोमा, है ना। फिर मैंने लिखा TH, फिर कोमा, फिर मैं लिखता हूँ TD। TH मतलब टेबल हेडर और TD मतलब टेबल डेटा। तो देखो कोमा क्यों लगाते हैं, तीनों को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, मैं करता हूँ रेड। तो देखो मुझे TH में भी, TD में भी, टेबल में भी, तीनों में मुझे 1 पिक्सल की बॉर्डर मिल गई है। अब गाइस देखिए, मैं विड्थ कर देता हूँ, मान लीजिए 100% कर देता हूँ। तो देखो सबकी, टेबल की भी, TH की भी, TD की भी, सबकी 100% विड्थ हो चुकी है। 100% मतलब जितनी भी विड्थ अवेलेबल है ना वो पूरी ले लेगा। अब गाइस देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए जो मेरी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, बॉर्डर कोलैप्स। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सेपरेट। तो देखो अभी सेपरेट बॉर्डर है ना, सबकी सेपरेट बॉर्डर है, अलग अलग। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर करता हूँ मैं कोलैप्स, तो देखो सबकी बॉर्डर एक हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है ना, मिल चुकी है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं TH और TD को रिमूव कर देता हूँ, मतलब कि मैंने सिर्फ अभी टेबल को स्टाइल करा है। जब मैं TH और TD लिख रहा था तो साथ में उनको भी स्टाइल मिल रहा था, है ना। अब गाइस देखिए, मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ टेबल की, मैं हाइट कर देता हूँ 120 पिक्सल, है ना, थोड़ी सी अच्छी लगेगी देखो आप, है ना। हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, और हाइट और विड्थ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। अब गाइस देखिए, मैं TH में लिखता हूँ मान लीजिए कलर, और फिर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए ग्रीन। तो आपको पता है कलर काहे के लिए यूज़ करते हैं हम, टेक्स्ट को कलर देने के लिए। तो अभी काई में अप्लाई होंगे ये TH में, क्योंकि मैंने TH के अंदर लिखा है। वैसे ही मैं लिखता हूँ गाइस, मान लीजिए यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल, है ना, सॉलिड, और फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए गाइस यहाँ पर ब्लू। तो गाइस देखिए, मुझे ब्लू कलर की एक बॉर्डर मिल गई। ये क्या है, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, जो मैंने आपको बॉर्डर वाले ट्यूटोरियल में बताया था। अब गाइस देखिए, मैं लिखता हूँ TD, और TD में भी मैं बॉर्डर देता हूँ। मैं लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल, फिर मैं लिखता हूँ गाइस मान लीजिए सॉलिड, और मैं दे देता हूँ इसको ब्लैक बॉर्डर, है ना। तो देखो मुझे ब्लैक कलर की बॉर्डर कहाँ मिल चुकी है, मुझे मिल चुकी है TD यानी कि टेबल डेटा में। और डेटा क्या है, विनायक 24, राहुल 25, है ना, ये मेरा डेटा है। तो गाइस सिर्फ यहीं पर अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी। अब गाइस देखिए, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, और ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं लिखता हूँ मान लीजिए सेंटर। तो देखो विनायक 24, राहुल, ये सेंटर में कन्वर्ट हो गए, मतलब सेंटर में चेंज हो गए, है ना। वैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। ठीक गाइस, देखा आपने, लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, है ना। बाय डिफॉल्ट भी ये लेफ्ट में ही रहते हैं। अब देखिए मैं जैसे लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर राइट, तो देखो राइट में शिफ्ट हो गए, देखा आपने। तो गाइस देखिए, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक गाइस, तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मैं वापस सेंटर कर देता हूँ। ठीक गाइस, अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ, वर्टिकल अलाइन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी इमेज के साथ। ठीक है, अब गाइस देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ टॉप, तो देखो टॉप से अलाइन हो गए ना सारे, वर्टिकली टॉप से अलाइन हो गए। ठीक है, तो यही होता है वर्टिकल अलाइन। ठीक है, और क्या क्या वैल्यू हो सकती है, फिर होती है गाइस बॉटम, तो देखो बॉटम से अलाइन हो गए। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब गाइस देखिए, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मान लीजिए यहाँ पर मिडिल, तो देखो मिडिल में आ चुके हैं। तो गाइस यही होता है अलाइनमेंट ऑफ टेबल, है ना। हम किस प्रकार से आइटम्स को, टेबल डेटा को अलाइन करवा सकते हैं। अब गाइस देखिए, मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ पेडिंग लेफ्ट। तो देखो आप लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, कहीं से भी पेडिंग दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ मान लीजिए 60 पिक्सल लेफ्ट से, तो देखो 60 पिक्सल से वो शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट साइड से, देखा आपने। अब इस प्रकार से आप मार्जिन भी दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप मार्जिन पेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी पेडिंग की। ठीक गाइस, अब गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ पर कर्सर मूव करवा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही लाइन रहे। जो मुझे एक वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, मैं चाहता हूँ कि वो रिमूव हो जाए, और सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ यही रहे। ठीक गाइस, तो इनको बोलते हैं गाइस
हॉरिजॉन्टल डिवाइडर। तो देखो जहाँ मैंने बॉर्डर लिखा था उसको मैं कर दूंगा बॉर्डर बॉटम। तो देखो सिर्फ बॉटम से मुझे बॉर्डर मिलेगी। ठीक है, जब आप बॉर्डर लिख रहे थे ना तो मुझे चारों साइड से बॉर्डर मिल रही थी, पर आप अगर स्पेसिफाई कर देंगे कि बॉर्डर बॉटम तो सिर्फ बॉटम से ही बॉर्डर मिलेगी। वैसे ही मैं टीडी के अंदर भी बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ, तो मतलब मुझे सिर्फ बॉटम से बॉर्डर मिलेगी। इनको बोलते हैं गाइस हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स। ठीक गाइस, तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए TR, है ना, TR मतलब टेबल रो। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कोलन और फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए होवर। होवर का मतलब मैंने आपको बताया था, होवर मतलब कि जैसे ही आप उस पर माउस ले जाते हैं, है ना, आपका पॉइंटर ले जाते हैं, तो उसका कलर क्या होगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आप जो भी हमें प्रॉपर्टी लिखेंगे वो अप्लाई होगा जब आप उस पर माउस ले जाएंगे। ठीक है, TR पर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक। तो देखो जैसे ही मैं माउस ले जा रहा हूँ तो लाइट पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, देखा आपने। अब गाइस देखिएगा, मैं यहाँ पर और क्या ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इसको अच्छा बनाने के लिए बैकग्राउंड इमेज, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि हम किस प्रकार से बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। तो गाइस देखिएगा, जब भी इमेज की बात आती है तो हम लिखते हैं URL और फिर उसके अंदर हम इमेजेस फोल्डर के अंदर से कौन सी इमेज हमको लेना है। तो मैंने क्या लिखा, इमेजेस फोल्डर, है ना, फिर स्लेश लगाकर कौन सी इमेज लेना है। तो गाइस देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फोल्डर है वो इमेजेस, और यहाँ पर मेरी एक इमेज रखी हुई है। ठीक है, तो हम इमेज का नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज का नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए spark.png करके मेरे पास एक इमेज है। अब गाइस देखिएगा वो आउटपुट मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप बैकग्राउंड साइज नहीं बताते, जब तक वो नहीं समझता कि कितने साइज की इमेज हमको दिखाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कंटेंट, तो देखो आप गाइस मिल चुका है ना आपको स्पार्क पीछे। गाइस यही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक गाइस, तो इनको बोलते हैं होवरेबल टेबल। ठीक है, अब गाइस देखिएगा मैंने वापस लिखा TR और फिर मैंने लगाया कोलन और फिर मैं लिखता हूँ गाइस मान लीजिए यहाँ पर nth चाइल्ड। अब देखिए ये nth चाइल्ड का मतलब क्या होता है। गाइस अब हम चलते हैं index.html पर। अब आप ध्यान दीजिएगा गाइस कि देखिए टेबल के अंदर 3 रो है ना, तो 3 रो क्या है गाइस, child1, child2, child3। ठीक है, पर अगर गाइस मैं बात करूँ फर्स्ट रो की, है ना, तो फर्स्ट रो के लिए गाइस चाइल्ड कौन होंगे, फर्स्ट रो के लिए चाइल्ड होंगे गाइस 2th। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो जिसके अंदर है वो उसका चाइल्ड है। ठीक है, अब देखो सेकंड रो के अंदर क्या है, 2TD है, तो ये जो 2TD है वो चाइल्ड होंगे, किसके लिए, TR के लिए। वैसे ही थर्ड के लिए 2TD वापस चाइल्ड होंगे। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे। पर अगर मैं टेबल के लिए बात करूँ तो टेबल के लिए तो 3 रो चाइल्ड होगी। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब गाइस देखिए, जैसे मैं nth चाइल्ड में लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर E1। तो गाइस देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो सेकंड नंबर का होगा वो E1 होगा। आपको पता है E1 नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो जो सेकंड नंबर का होगा सिर्फ वही E1 होगा। तो देखो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ यहाँ पर स्काई ब्लू। अब गाइस देखेगा मुझे सिर्फ सेकंड पोजीशन पर ही, यानी कि सेकंड रो में ही मुझे स्काई ब्लू कलर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मेरी जो सेकंड रो है वही तो E1 पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, अब गाइस देखेगा जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर मान लीजिए ओड, तो देखिए आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से ओड में चलता है। तो गाइस देखिए अभी हमारे पास सिर्फ 3 रो थी, है ना, तो जो फर्स्ट और जो थर्ड नंबर था, यानी कि जो फर्स्ट रो थी और थर्ड रो थी, वहीं पर मुझे स्काई ब्लू मिल गया। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब गाइस देखिए मैं टेबल के अंदर आपको कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ मान लीजिए कैप्शन साइट, तो देखो मैंने कैप्शन क्या दिया था, डेमो। मैं जैसे लिख दूंगा बॉटम, तो देखो डेमो बॉटम में आ चुका है ना। अब गाइस देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता है ना, मतलब अगर आप कैप्शन लिखते हो तो वो टॉप में कैप्शन देता है। तो देखो मैंने टॉप कर दिया। ठीक गाइस, तो आई होप आपको कैप्शन साइट प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। गाइस आप ध्यान दीजिएगा, मैंने टेबल के अंदर बॉर्डर दी है 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, वैसे मैंने TH के अंदर बॉर्डर दी है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। वैसे ही मैंने TD के अंदर बॉर्डर दी है 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, जो कि आपको आउटपुट पर दिख भी रही है। ठीक गाइस, अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो मैंने टेबल के अंदर लिखा गाइस, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बॉर्डर स्पेसिंग, जो कि मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए 15 पिक्सल। तो देखिए बॉर्डर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है गाइस, TH और TD की जो बॉर्डर है ना और टेबल की जो बॉर्डर है उनके बीच में स्पेस, इसको बोलते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। अब गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो सेकंड रो में मेरा विनायक लिखा हुआ है ना उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मतलब मैं एक एम्प्टी सेल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब गाइस देखिएगा, अब मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ एम्प्टी सेल्स। अब गाइस देखिए मुझे शो करना है कि हाइड करना है, मैंने लिखा शो, तो देखो शो मतलब दिख रहा है मुझे, एम्प्टी सेल दिख रहा है। अगर मैं कर दूंगा मान लीजिए हाइड, तो देखो ये हाइड हो जाएगा, जो मेरा सेल था ना वो हाइड हो जाएगा। गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब गाइस देखिएगा मैं अब आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मेरा जो एम्प्टी सेल था ना, मैं वहाँ पर डेटा इंसर्ट करता हूँ विनायक सिंह सेंधो,
बहुत बड़ा डेटा इंसर्ट करा है मैंने, जानबूझकर इंसर्ट करा है, ठीक है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझा सकूँ। तो गाइस देखिएगा, मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेबल लेआउट। तो देखिए मैंने टेबल लेआउट को मान लीजिए पहले फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने इस टेबल को विड्थ दे दी, है ना, मैंने विड्थ दे दी मान लीजिए 120 पिक्सल दे दी, ठीक है। तो गाइस देखिए आपने विड्थ तो 120 पिक्सल दे दी थी, पर आपने लेआउट भी फिक्स्ड कर दिया था। तो देखो मेरा ए के और ए डब्ल्यू ओवरफ्लो कर गया, बहुत ही बेकार सा लुक लगने लग गया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं टेबल लेआउट को ऑटो कर दूंगा। इसका मतलब समझना, आपने विड्थ तो 120 पिक्सल कर दी थी, विड्थ तो आपने चेंज करी नहीं, पर आपने लेआउट ऑटो कर दिया, मतलब कि वो अपने अनुसार, है ना, एडजस्ट कर लेगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको अगर मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।